दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन उनको एक जादुई शक्तियों वाला टी पॉट मिलता है जिसकी शक्तियां ऐसी थी कि जब कोई उस टी पॉट के सामने खुद को या किसी और को चोट पहुंचाता तो वो टी पॉट उसे पैसों से माला माल कर देता। लेकिन उस कपल को कहाँ पता था कि ये टी पॉट आगे जाकर उनकी जिंदगी को नरक से भी ज्यादा बदतर बनाने वाला था। तो कहानी की शुरुआत जॉन और एलिस नाम के एक कपल को दिखाते हुए होती है जो कि किसी नॉर्मल कपल के जैसे ही थे। एलिस जॉन से बहुत प्यार करती थी और हर सुबह वो उसके लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाती थी। वहीं जॉन भी नाश्ता करके अपने काम पर चला जाया करता था। घर में किसी भी चीज की कमी ना हो इसके लिए जॉन को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दरअसल जॉन एक इंश्योरेंस एजेंट था और वो अपना काम मन लगाकर करता था। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर किसी को इंश्योरेंस बेचने के लिए कन्वेंस कर रहा था कि तभी वहाँ पर उसका सुपरवाइजर उसे और भी ज्यादा मेहनत करने और अच्छे रिजल्ट देने के लिए उस पर दबाव डालता है। जॉन कहता है कि उसके हालत बहुत बुरे हैं इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, लेकिन सुपरवाइजर को इससे कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एलिस एक जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ना तो उसके पास दूसरों की तरह एक्सपीरियंस था और ना ही कोई बड़े कोर्स की डिग्री थी। फिर वहां से जब वो घर लौटती है तो उसका मकान मालिक वहां पर उससे घर का किराया मांगता है। एलिस जब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो पाती है कि किराया देने के बाद उसका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। उसी रात एलिस और जॉन अपने पुराने दोस्त के घर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उनके ज्यादातर दोस्त कामयाब और अमीर दिखाई पड़ते हैं। वहीं उनको देखकर जॉन और एलिस को एहसास होता है कि वो लोग कितने गरीब हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक और कपल से होती है जो कि उनके अच्छे दोस्त थे। इसके बाद वो ड्रिंक्स लेते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह घर में राशन खत्म होने की वजह से वो दोनों शॉपिंग के लिए शहर जाने का फैसला करते हैं। फिर शहर जाते हुए अचानक से एक ट्रक उनसे टकरा जाता है। उन दोनों को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन अब पुलिस को रिपोर्ट लिखने तक उन्हें कुछ देर के लिए वहीं रुकना पड़ता है। फिर इंतजार करते हुए एलिस की नजर रोड की दूसरी तरफ बनी एक एंटीक शॉप पर पड़ती है जिसको एक बूढ़ी औरत चला रही थी। एलिस उस औरत को जमीन पर एक गोल्डन टी पॉट को उठाकर दुकान में ले जाते हुए देखती है। अब उस टी पॉट से अट्रैक्ट होकर एलिस भी उस शॉप के अंदर चली जाती है। एलिस उस बूढ़ी औरत से बात कर ही रही थी कि तभी उस बूढ़ी औरत का फोन बजने लगता है और वो वहां से चली जाती है। तभी मौका देखकर एलिस उस टी पॉट को ढूंढने लगती है और उसे वो टी पॉट एक जगह पर रखा हुआ मिल जाता है। एलिस उस टी पॉट को अपने हाथों में उठाती है और तभी उसे एक बुरा आइडिया आता है। वो उस टी पॉट को कसकर पकड़ लेती है और दौड़कर उस शॉप से बाहर भाग जाती है। फिर वो अपनी कार में बैठकर जॉन को जल्दी से कार को चलाने के लिए कहती है। अब अपनी वाइफ को पहली बार चोरी करता हुआ देखकर जॉन को हैरानी होती है, जिस पर एलिस कहती है कि ये टी पॉट इतना प्यारा था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस किसी से जॉब इंटरव्यू के बारे में बात कर रही होती है, जिसके साथ ही वो अपने बाल भी स्ट्रेट करने लगती है। पर तभी वो गर्म स्ट्रेटनर उसके सर पर लग जाता है और तभी वहाँ पर पड़ा हुआ वो टी पॉट हिलने लगता है। अब ये देखकर एलिस उस टी पॉट के पास जाती है और फिर जैसे ही वो उसका ढक्कन उठाती है उसे उस टी पॉट में कुछ डॉलर्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि उसको चोट लगने और ये पैसों में कोई कनेक्शन हो सकता है, जिसको आजमाने के लिए वो जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाती है और वो टी पॉट फिर से हिलने लगता है और इस बार उसे $700 मिलते हैं। अब इस बात को और कंफर्म करने के लिए इस बार वो अपने पैर से चेयर को किक करती है, जिससे उसके पैर पर चोट लग जाती है और उस टी पॉट में और भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं। वहीं ऑफिस में जॉन को जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर जब वो घर आकर देखता है कि उसका लिविंग रूम बिखरा पड़ा है और उसकी वाइफ बहुत ही बुरी हालत में है, वो एलिस को जगाकर बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। तो एलिस उसे वो टी पॉट दिखाते हुए कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं। जॉन को लगता है कि शायद एलिस उसके साथ मजाक कर रही है, पर तभी एलिस उसे जोर का थप्पड़ मारती है और उसे टी पॉट से निकलने वाले पैसे दिखाती है। वो जॉन को समझाती है कि जब जब उन्हें चोट लगेगी तो इस टी पॉट में से पैसे निकलेंगे। वहीं जॉन अभी बहुत ही बुरे हालत से गुजर रहा था तो उसे एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी उसे विश्वास दिलाने के लिए एलिस अपने घुटने से जॉन के पेट पर मारती है और उस टी पॉट में से जोरों से पैसे बरसने लगते हैं। अब जॉन को यकीन तो हो जाता है, लेकिन वो एलिस से कहता है कि ये सभी चीजें आगे चलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए वो उस टी पॉट को वापस उस एंटीक शॉप में लौटाने की सोचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका इरादा बदल जाता है और वो उसे पैसे बनाने के लिए अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो उस टी पॉट को लेकर एक एंटीक शो में जाता है, जहाँ पर शो का होस्ट उस टी पॉट की कीमत $500 लगाता है। अब जॉन को ये डील पसंद नहीं आती, इसलिए वो उस टी पॉट को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। इसी दौरान एक एशियन आदमी उस शो को देख रहा होता है, जहाँ पर उसे वो टी पॉट बहुत पसंद आता है और वो अपने घर में लटके हुए मैप पर जॉन की लोकेशन को मार्क कर देता है। वहीं घर पर जॉन और एलिस फैसला करते हैं कि वो उस टी पॉट में से $30 लाख कमाने के बाद रुक जाएंगे, जिसके बाद वो लोग अलग अलग तरीकों से खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं और बदले में टी पॉट से
से ढेर सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन ये सब करते हुए अब उन्हें तकलीफ से ज्यादा मजा भी आता है, क्योंकि खतरनाक तरीके से सेक्स करने के बाद भी उस टीपॉड में से पैसे निकलते थे। अब एलिस और जॉन पूरी तरह से बदल जाते हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना, कपड़े सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसके चलते अब उनका मूड भी बहुत अच्छा रहने लगता है। एक दिन एलिस की माँ और बहन लंच पर उनके घर पर आती है और ये सारे चेंजेस देखकर वो हैरान हो जाती है कि जॉन की इतनी मामूली सी नौकरी में वो लोग इतनी अच्छी जिंदगी कैसे बिता पा रहे हैं। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन कुछ चोर जैसे दिखने वाले लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और जॉन को पीटते हुए उस टीपॉट के बारे में पूछने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब से वो टीपॉट खोया है उनकी ग्रैंडमा एक भी दिन चैन से सो नहीं पाई थी और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। तभी एलिस उस टीपॉट को तकिए के नीचे छुपा देती है और उन गुंडों से कहती है कि उसने वो टीपॉट को बेच दिया। तभी वो गुंडे उससे उन पैसों की डिमांड करते हैं जो उसने टीपॉट को बेचकर कमाए थे। अब एलिस उन्हें ढेर सारे पैसे दे देती है और वो लोग उन पैसों को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद से एलिस और जॉन और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और उस टीपॉट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी में जाकर उससे रिलेटेड बुक ढूंढने लगते हैं। फिर फाइनली उन्हें एक बुक मिल जाती है जो कि जादुई चीजों और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखी हुई थी। एलिस उस बुक के एक पेज को पढ़ती है जिसमें उस टीपॉट से होने वाले बुरे अंजामों के बारे में लिखा हुआ था। एलिस नहीं चाहती थी कि जॉन उस पेज को देखे, इसलिए वो जॉन से नजर बचाकर उस पेज को फाड़ देती है। अब कुछ सालों तक तो उनकी जिंदगी ऐश से गुजरती है। वो दोनों एक नई कार खरीदते हैं, पास ही के पॉर्श एरिया में नया घर भी बनवाते हैं, महंगे महंगे कपड़ों से लेकर लग्जरियस चीजों को खरीदते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टीज में बुलाते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही होती है। पर एक दिन उनके घर पर वही एशियन आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम लिलिंग बताता है। वो जॉन से कहता है कि उसे पुराने टीपॉट्स में बहुत इंटरेस्ट है। जॉन उसे बिठाकर उसकी बात को अच्छे से समझना चाहता है, लेकिन एलिस उसे कहती है कि अगर उन्होंने उस टीपॉट के बारे में उसे बता दिया तो वो लोग टीपॉट के साथ साथ ये सारी चीजें भी खो देंगे। फिर जाने से पहले लिलिंग उन्हें कहता है कि वो लोग खतरे में हैं, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहां से भगा देते हैं। लिलिंग के जाने के बाद उनका पुराना मकान मालिक बिना बुलाए उनके घर में घुस जाता है और उनसे पूछता है कि उन जैसे भिखारी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। दरअसल वो आदमी उस वक्त पिया हुआ था और बेवकूफों के जैसे हरकतें कर रहा था। तभी अचानक वो उनके हाथों से टीपॉट छीनकर भाग जाता है। जॉन उससे वो टीपॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस टीपॉट को इतना जोर से फेंकता है कि वो सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर से एक ट्रक चला जाता है, पर टीपॉट पर जरा सा भी स्क्रैच नहीं लगता। अब ये देखकर उन दोनों को राहत मिलती है, पर उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है कि टीपॉट पर से गाड़ी गुजर जाने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब इसके बारे में और जानने के लिए वो लोग ली के पास जाते हैं। ली उन्हें बताता है कि इस टीपॉट को नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जाए जहां पर उसे कोई ढूंढ ना सके। जिसके बाद वो उन्हें टीपॉट की हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि वो टीपॉट अपने समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों के हाथों में से होते हुए गुजरा है। ली उन्हें वार्न करता है कि अगर उनके अंदर जरा सी भी बुराई होगी तो ये टीपॉट उसे बढ़ा देगा। अब ये सुनकर जॉन उस टीपॉट को ली को देना चाहता है, लेकिन एक बार फिर से एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हम दोनों तो अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू करना हम जानते हैं। फिर एक रात वही गुंडे जिन्होंने पहले भी उन्हें परेशान किया था, फिर से वो उनके घर में घुस जाते हैं, जिसके बाद चोरी करते हुए वो बात करते हैं कि जॉन और एलिस कितने बेवकूफ हैं कि वो अपना पैसा अपने टॉयलेट में छुपा कर रखते हैं। उधर जॉन और एलिस अपने बेडरूम से उनकी आवाज सुन लेते हैं और निकलकर उनके सामने आते हैं। वो उनसे आने की वजह पूछते हैं, जिस पर चोर उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ पर उस टीपॉट को चुराने नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि उस टीपॉट को अपने पास रखने पर बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये टीपॉट जिसके भी पास होता है उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और इंसान लालच में पागल हो जाता है। ये सब उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के साथ होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस टीपॉट को जॉन और एलिस के पास रहने दिया ताकि उनकी तकलीफ से कमाए गए पैसों को वो लोग आसानी से हासिल कर सके। अब जॉन और एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन इसमें जॉन और एलिस बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि अब टीपॉट उन्हें पहले से भी कम पैसे देने लगा था, लेकिन अब जॉन और एलिस पहले ही खुद को इतनी तकलीफ दे चुके थे कि अब वो टीपॉट से पैसा कमाने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाहते थे। फिर एक दिन वो दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ का सबसे कमीना आदमी कौन है। बार का मालिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है और जॉन उस आदमी से लड़ने लगता है, इस उम्मीद में कि उनके बैग में रखा हुआ टीपॉट उन्हें अच्छे पैसे देगा। अब इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है और वहीं ली एक बार फिर से उनके पास आता है और उसे कहता है कि टीपॉट धीरे धीरे उसे और उसकी पत्नी को खाता जा रहा है। उसी समय एलिस नोटिस करती है कि टीपॉट दूसरों को चोट लगने पर भी पैसा
लेता है क्योंकि उसके सामने एक स्केटर गिर जाता है और एलिस को टीपॉट में से पैसे मिलते हैं। अब ये बात एलिस जॉन से शेयर करती है, जिसके बाद वो लोग हर फाइट वाले शो को अटेंड करते हैं ताकि टीपॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे बना कर दे। फिर एक दिन कार ड्राइव करते हुए एलिस जॉन से कहती है कि पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है और वो चाहे तो हर जगह से टीपॉट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। इसी दौरान वो सामने एक बेघर आदमी को देखती है और उस पर गाड़ी चलाने के लिए अपनी कार को तेज कर देती है, लेकिन तभी जॉन स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर उस आदमी को मरने से बचा लेता है। इसके बाद एलिस और जॉन आपस में झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर एलिस उसे ब्लेम करती है कि जॉन उसके इरादों को नहीं समझता, जो कहकर वो रोने लगती है। इसी बीच एलिस देखती है कि उस टीपॉट ने उनके इमोशनल पेन पर भी पैसे दिए हैं। अब वो इस बात को कंफर्म करने के लिए सचमुच में जॉन की इंसल्ट करती है, जिसके बाद उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि टीपॉट सच में पैसे देता है। फिर एलिस जॉन से कहती है कि वो उसे ऐसी बात कहे जिससे उसे दुख हो। पहले तो जॉन ऐसा करना नहीं चाहता था, पर एलिस के जिद करने पर वो उसे पास्ट की एक घटना बताता है जब उसने एक पराई औरत को किस किया था। अब इस बात से एलिस दुखी हो जाती है, पर इस पर भी वो टीपॉट उन्हें ढेर सारे पैसे देता है। अब उस दिन से उनका ये रोज का नियम बन जाता है। वो दोनों रोज एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं और अपने ऐसे ऐसे राज एक दूसरे को बताते हैं कि सामने वाला बुरी तरह से हर्ट हो जाए और टीपॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिए थे और अब कोई भी राज उसका नहीं बचा था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़कर दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। वो लोग दूसरों के डार्क सीक्रेट्स उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों को बताकर उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं और इसके बदले उन्हें टीपॉट से मोटी कमाई हो जाती है। अब पैसे कमाने के लालच में एलिस इस हद तक चली जाती है कि वो अपने ही बहन के डार्क सीक्रेट्स उसके हस्बैंड के सामने खोलने का प्लान बना लेती है, क्योंकि उसका पहला बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का था और प्लान के मुताबिक वो राज खोलने ही वाली थी कि तभी वो अपनी बहन का चेहरा देखकर अपना इरादा बदल देती है और फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि वो अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। फिर जब वो लोग वापस घर लौटते हैं तो जॉन एलिस की तारीफ करता है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसने अपनी बहन का घर बचा लिया। तभी एलिस उसे कहती है कि 1 मिलियन के टारगेट को पाने के लिए उन्हें आखिरी बड़ा दाव खेलना होगा, जिसके बाद हम ये सब छोड़ देंगे। पर जॉन उसे कहता है कि उनके पास पहले ही काफी पैसे हैं और उन्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर एलिस उसकी नहीं सुनती और उसे कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग्स बेचने वाले हैं और अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को भी मार दिया तो न सिर्फ वो पैसों से मालामाल हो जाएंगे बल्कि समाज का भी भला हो जाएगा। अब जॉन इस पर एग्री तो नहीं था, पर वो उसे ना भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो दोनों एक कब्र खोदते हैं, पर तभी जॉन का मन बदल जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो ये सब नहीं करेगा। वो एलिस से पूछता है कि वो जॉन और टीपॉट में से किसको चुनेगी, पर एलिस उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे निराश होकर जॉन ली के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है। ली उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जॉन रिक्वेस्ट करता है कि वो उस टीपॉट को चुरा ले, पर ली कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, उन्हें उस टीपॉट को खुद ही उसके हाथों में देना होगा। फिर उस रात नहाने के बाद जब एलिस अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि जॉन वहाँ पर विंडो के किनारे बैठा हुआ है। वो उसे कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो उस टीपॉट को वापस कर दे। अब एलिस उसे कूदने से मना करती है, पर जॉन कूद जाता है। एलिस भागते हुए नीचे आती है और जॉन को बेहोश देखकर रोने लगती है। जल्दी ही जॉन को होश आता है और वो एलिस से पूछता है कि क्या वो टीपॉट ली को सौंपने के लिए तैयार है, तो वो हाँ कर देती है। अगले दिन ली को टीपॉट सौंपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं। पर उस रात जब वो दोनों अपने रूम में सो रहे थे तो उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है तो वो देखता है कि उनका पुराना मकान मालिक उस टीपॉट को चुरा कर अपने साथ ले जाता है। फिर वो उस टीपॉट का कमाल देखने के लिए खुद को हर्ट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचाती है। वहीं जॉन और एलिस टीपॉट को ली को सौंपना चाहते थे, इसलिए वो दोनों उसे लेने के लिए मकान मालिक के घर पर जाते हैं। अब उन चारों में फाइट होने लगती है और इसी बीच वो दोनों चोर भी उस टीपॉट को हासिल करने के लालच में वहां पर पहुंच जाते हैं। एलिस को याद आता है कि जब वो दोनों उसके घर पर पैसे चुराने आए थे तो उन्होंने उस टीपॉट को टच कर लिया था और इसी वजह से वो टीपॉट से अट्रैक्ट होकर उसे चुराने आ गए। अब जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग बंदूकों से एक दूसरे को घायल करके खुद ही ढेर हो जाते हैं। फिर मैदान साफ देखकर वो दोनों उस टीपॉट को उठा लेते हैं और उसे ले जाकर ली को दे देते हैं। ली उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि पास्ट में कोई भी इस टीपॉट के असर से बच नहीं पाया, पर तुम लोगों ने ये काम कर दिखाया। जिसके बाद ली उस टीपॉट को समुद्र में फेंक देता है ताकि अब वो किसी के भी हाथ ना लग पाए। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।